चलो ये है डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर 2 पे आते हैं। देखो लेक्चर 2 को पढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है ना कि लेक्चर 2 आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको दो तीन चीज़ पता होगा। और वो दो तीन चीज़ क्या है सुनो। सबसे पहली बात तो ये है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू बताओ कितना होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ाए थे हम, किसी को याद है? बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स माइनस एक्स। कोई नहीं बोलता है। बोलो जी बताओ। शानवी याद है तुमको बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स माइनस एक्स का वैल्यू कितना होता है? देखो इसका दो रिजल्ट होता है। अगर x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो उस केस में इसका वैल्यू -1 आता है। कुछ याद आया? हेलो हेलो, याद आया कुछ? यस सर। दूसरा चीज़ देखो, सेकेंड पॉइंट ये है कि बताओ अगर मान लो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछेंगे तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट 2.3 का कितना होता है? 0.3 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3। परफेक्ट। नेक्स्ट है, अगर 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछेंगे तो हो जाएगा 0.4। मतलब सर डेसिमल के बाद वाला बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.3 तो अपने आप में ही फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये 0.3 ही रहेगा। अच्छा बताओ 0.001 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? ये बताओ पायल, तुम बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.001? शिवम तुम बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.001? बोलो बाबू जल्दी बोलो। सेम ही रहेगा। देखो इंटेलिजेंट बच्चा है ये। अब बताओ h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h? आपको पता है? हाँ आपको पता है h क्या होता है? h इज वेरी छोटा नंबर, 0.00001 करके कुछ होता है। तो h का फ्रैक्शनल पार्ट h ही होता है। ओके गाइस, ध्यान रहे इस बात का। नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट? दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। बताइए क्या होगा? माइन हाँ बोलो। -h। अच्छा चलो एक काम कर लो, यहाँ पे h को हटाओ और बताओ यहाँ पर अगर ऐसा लिखा है, हाँ एक मिनट बताओ, -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.7। नहीं जिसको पता है वो सुन लो ध्यान से। माइनस के, हाँ माइनस के केस क्या बोल रहा है? -2.3 लिखा है ना, तो इस तुम इस माइनस को हटा दो फिलहाल के लिए। बताओ 0.3 को इंटीजर बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 0.7 ना, तो 0.7 आंसर बनेगा। मतलब जब माइनस का केस रहेगा ना उस केस में इसको थोड़ा इग्नोर करके इसको इंटीजर बनाने के लिए सोचना है कितना ऐड करना पड़ेगा, वो बनेगा तुम्हारा आंसर। -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 होता है, तो बताओ -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? जल्दी बताओ। 0.8 हो जाएगा। परफेक्ट। ठीक है, तो ये जो 0.8 आ रहा है हम इसको ऐसा समझ लें, क्या बताना? हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, दिस इज 1 माइनस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट। बताओ करेक्ट है? क्यों सर? 1 माइनस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 होता है। 1 माइनस 0.2 कितना हो गया? 0.8 हो गया। ठीक है, तो देखो कभी भी अगर माइनस का साइन रहेगा ना बाहर में, तो माइनस एक्स का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये होता है 1 माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। ये अपन प्रॉपर्टीज लिखवाए थे आपको फ्रैक्शनल पार्ट के केस में। ठीक है, ये सब चीज़ आपको हम पहले बता दे रहे हैं ताकि आगे आप मेरे को परेशान ना करें कि सर ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। ओके गाइस चलो। हाँ बोलो। बोलो। ये देखो
तुम समझो मत, इसको ऐसा समझो, देखो माइनस में जब भी क्वेश्चन रहेगा ना माइनस में, तो तुम समझो कि ये माइनस का साइन यहाँ से हट गया। बताओ 0.3। मेरा मेरा आवाज़ सबको नहीं जा रहा है क्या? हेलो, मेरा आवाज़ जा रहा है सबको? कहीं तुम ही तो नेटवर्क, बिना नेटवर्क का नहीं बैठा है ना? ठीक है, चलो देखो हम ये बोल रहे हैं ना कि जब ये माइनस का साइन रहेगा ना कभी भी, तो इस माइनस को हटा के सोचो कि बताओ 0.3 में कितना ऐड करेंगे तो वन मतलब इंटीजर आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर। क्या क्या बोल रहा है? पता नहीं क्या बोल के ये लोग शांत हो जा रहा है यार, अधूरा ही बोलता है सब। चलो बताओ, हटाओ, ये -4.7 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहे हैं, बताओ क्या होगा? रीशु तुम बताओ। ये अच्छा, बीच बीच में आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, बहुत लफड़ा है लाइफ में यार। चलो अभी ठीक है, आवाज़ जा रहा है अभी, बताओ। ठीक है, हाँ, -4.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? माइनस हटा दो यहाँ से, माइनस हटा के सोचो तो यहाँ पे कितना हो? 0 अरे तो यहाँ बताया ना, जरूरी थोड़ी तुम यही समझेगा, हम तुमको बता तो रहे हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन के साथ। अगर -3.4 लिखा है और अगर तुमसे इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा तो तुमको क्या करना है, ये माइनस को हटा के और सोचना है कि बताओ 3.4 में कितना ऐड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, नियरेस्ट सामने वाला इंटीजर। बताओ 0.6 ना? ओ भाई साहब, 1 मिनट। एक मिनट, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ कट रहा है, अभी भी कट रहा है आवाज़? चलो यार पढ़ लो, देखो थोड़ा बहुत जो भी एडजस्ट हो रहा करो। क्या? हाँ बोलो। हाँ रीशु, हम ये बोल रहे हैं कि -2.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, वो 0.7 होगा। इसलिए होगा क्योंकि हम तुमको ये कह रहे थे कि तुम ये माइनस का जो साइन है इसको हटा के 2 मिनट के लिए सोचो कि 2.3 में कितना ऐड करेंगे तो वन आ ये 3 बन जाएगा। 2.3 के नियरेस्ट इंटीजर 3 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा बताओ? 0.7 ऐड करेगा ना, देखो ना 2.3 में 0.7 ऐड कर दो तो 7 3 10, यहाँ 3.0 आ गया। हाँ तो वही लाना है ना मेरे को, जब नेगेटिव रहेगा तो तुमको यही सोचना है कि इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर कैसे बनेगा, उसको लाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये 0.7 को ऐड करते हैं बस। और अगर ये नहीं समझ में आए तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया करो, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये ज़्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेके तुमको बता देते हैं कि देखो ये कैसे आ रहा है, सुनो। देखो -7 अगर 2 लिखा है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट बोलेगा ना, तो तुम क्या करेगा, 1 - 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट लिख लेगा। बोलो कर लेगा ऐसा?
तो 1 माइनस 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.2 होगा। तो 1 माइनस 0.2 कितना होता है? 0.8। बस खत्म, समझा? चलो अब क्वेश्चन पे आने तो मेरे को आगे पढ़ने दो। अब कौन आ रहा भाई? इतना लेट से कौन क्लास ज्वाइन करता है यार? मैडम सो गई थी क्या आप? हाँ सो गए थे क्या मैम? मैम आज थोड़ा फीवर हो गया मेरे को, इसलिए थोड़ा देर। अच्छा अभी ठीक है। मैम आई एम नॉट ऑडिबल टू एनीवन मैम। हमारे घर में बारिश हो रहा है। अरे यार बारिश हो रहा है इधर, अब क्या चीज़ का बारिश हो रहा है तुम लोग क्या समझेगा। कोई बात नहीं है। सब लोग सब लोग का। अच्छा छोड़ो 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 छोड़ो। बनाओ इसको, क्वेश्चन लिख दिया। देखो क्या करना है, इसमें बोला है चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? याद है एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी होना चाहिए। याद करिए आप लोग। तो सबसे जो शॉर्टकट तरीका बताए थे उस पर इम्प्लीमेंट करो। इसमें एफ एक्स जो लिखा है इसको एफ डैश एक्स कर दो। बताओ 3 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 की पावर एक्स और यहाँ हो जाएगा log 3, है ना। वही है x लेस देन 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन -1। 4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का 1 होता है। यहाँ x लेस देन 4 हो गया और ग्रेटर देन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करना डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, x इज इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो f डैश 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करो तो देखो 3 की पावर 1 ये बन जाएगा 3 log 3, ठीक है। दिस इज x लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड दिस इज -1 व्हेन x लेस देन 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। अब तुम देख लो LHD का वैल्यू और RHD का वैल्यू में दोनों में बहुत डिफरेंस है। RHD -1 आया है बट LHD का वैल्यू 3 log 3 आया है। सो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। इट्स क्लियर, ठीक है। बोलो मेरा आवाज़ पहुंचा था सब लोगों को? अच्छा आप क्लियर आ रहा है, चलो ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज -x, x लेस देन 0, दिस इज x का स्क्वायर, x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो। जल्दी फटाफट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। चलो x इज इक्वल टू 0 पे भी चेक कर लो, है ना, दोनों पे साथ में चेक कर लो। ओके पायल समझ रही है तुम? पायल क्लास में है? चलो एफ डैश एक्स है ना, और थोड़ा सा देखो इसमें तुम लोग को ना फिजिक्स वाला डिफरेंशिएशन थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, है ना। फिजिक्स में कुछ कुछ डिफरेंशिएशन बीच में आता है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन, वो यूज़ करना पड़ेगा शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए, नहीं तो फिर लॉन्ग कट में तो मेथड लंबा पड़ जाएगा आपका। देखो x लेस देन 0 लिखा ना यहाँ पे, x लेस देन 0 है तो मतलब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -1 व्हेन x इज लेस देन 0। इसका कितना हो जाएगा? दिस इज 2x
व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1। ये कब होता है, जब x 1 से बड़ा है तो। अब मेरे को चेक कहाँ पे करना है, पहले 0 पे चेक करते हैं, तो f डैश 0 देखते हैं, ठीक है। या फिर चलो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, इतना क्या करना है, LHD लिखते हैं। देखो एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे देखो यही लेंगे ना फंक्शन, तो 0 पे LHD का जो वैल्यू है, और LHD का वैल्यू कितना है, -1, और RHD का जो वैल्यू है, मतलब 0 से बड़ा पे 2 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, ये 0 बन गया। मतलब कि LHD का जो वैल्यू है ना वो RHD के इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। नाउ द पॉइंट इज एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं अपन, है ना। x इज इक्वल टू 1 पे जब चेक करेंगे तो 1 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये 2, और RHD में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 1, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। तो बस यहाँ भी हो गया नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। मतलब देखो कुछ नहीं करना, अगर 1 पे रखना है तो 1 पे रख के चेक करो, 0 पे रखना है 0 पे रख के चेक कर लो, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो fx इज इक्वल टू, दिस इज x बॉक्स x, ये है x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ लिखो x माइनस 1 एंड दिस इज बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है। नहीं, चेक करना है x इज इक्वल टू 1 2 3, चेक एट x इज इक्वल टू 1 2 3, ये 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। सबसे पहले आपको 1 पे देखना पड़ेगा, है ना, लेकिन 1 इसमें है ही नहीं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना, आप कलम चलाना बाद में थोड़ा सा सुनो। देखो यहाँ x बॉक्स x लिखा है और यहाँ x माइनस 1 बॉक्स x लिखा हुआ है, ठीक है। बॉक्स जब भी आ जाए ना तो आपको पता है ना कि बॉक्स x जो है वो हर एक एक इंटरवल पे ब्रेक हो जाता है, इसका ग्राफ याद होगा आपको। तो इसमें क्या है ना, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अभी सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है, दिक्कत यही है। देखो 0 से 2 के बीच में एक और इंटीजर आता है, वो है 1, तो इस फंक्शन को आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। fx इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, x का वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इंक्लूडिंग 0। फिर उसके बाद दूसरा ब्रेक करेंगे, x का वैल्यू 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, इंक्लूडिंग 1, ठीक है। और उसके बाद चलना है, x का वैल्यू 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है, इंक्लूडिंग 2, और लास्ट में जाना है x इज इक्वल टू 3 पे, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे कहानी थोड़ा अलग होगा, ठीक है। ये और ये इस तरीके से आपको फंक्शन को पहले पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ बॉक्स है, देखो दोनों जगह बॉक्स दिख रहा है, 0 से 1 1 से 2 2 से 3 और x इज इक्वल टू 3 पे। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि अगर मान लो हम तुमको 1 पे बोलेंगे कि चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप क्या कर रहे होंगे, इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिए होंगे। x का डिफरेंशिएशन समझ में आता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स x, ये कहीं नहीं पढ़ाई होता है, बिकॉज दिस बॉक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी इंटीजर्स। आपको याद है ना, ऐसा होता है ग्राफ इसका, ऐसा ऐसा ऐसा। तो तुम देखो ग्राफ हर जगह टूट रहा है, जहां जहां ग्राफ टूट रहा है वहां वहां तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ना। तो ये इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन उससे पहले इसका स्लोप 0 आता है, ठीक है। छोड़ो यार, टेक्निकल वर्ड में ज़्यादा बात हो गया, बस इतना समझो कि आप बॉक्स x को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे चेंज होगा, 0 से लेके 1 के बीच में बताओ इस बॉक्स x का वैल्यू कितना होगा, 0, तो x इंटू 0 0 बन गया ये, ओके सर। 1 से लेके 2 जो कि इसी के बीच में आता है, उस केस में 1 से 2 में इस बॉक्स x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 इंटू एक्स ये बन जाएगा x। x को एज इट इज छोड़ देना है, बस सिर्फ इसका वैल्यू देख रहे हैं हम लोग।
अब बताओ 2 से लेकर 3 में, जो कि 2 से 3 इस इंटरवल में आने वाला है, ये वाला सेकेंड फंक्शन के लिए है, तो 2 से 3 में बॉक्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। सो दिस इज 2 टाइम्स, ये बन जाएगा x माइनस 1। x इज इक्वल टू 3 पे देखो ये फंक्शन आएगा, और x इज इक्वल टू 3 पे इस बॉक्स x का वैल्यू 3 होता है, तो दिस इज 3 टाइम्स, ये हो जाएगा x माइनस 1, ऐसा हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 1। ये मिल गया अपने को फंक्शन। अब आपको जो करना है करिए, आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, अब आप डिफरेंशिएट कर लो, कोई लोड नहीं है। एफ डैश एक्स निकाल के देख लो कितना आ रहा है। तो हम लोग जब एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा शॉर्टकट तो यही बोलता है कि अब जो भी फंक्शन आया है तुम उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जब अपन एफ डैश एक्स करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये 0 रहेगा, ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये 2x माइनस 2 का 2 बन जाएगा, और 3x माइनस 3 का 3 बन जाएगा। और ये चीज़ कब के लिए है, जब x 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, x 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, x 3 से लेस है और 2 से ग्रेटर है, x का वैल्यू कितना है तो 3 है। ठीक है, ये सीन हो गया। अब बताओ यहाँ पे x का वैल्यू अब 1 पे चेक करो पहले, बताओ 1 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल। x इज इक्वल टू 1 कैसा पॉइंट हो गया, देखो x इज इक्वल टू 1 पे LHD अलग आ रहा है और RHD अलग आ रहा है, सो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 पे चेक करो, 2 पे देखो 2 से लेस पे 1 है और 2 से ग्रेटर पे 2 आया, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। 3 से लेस पे कुछ और आ रहा है और 3 पे कुछ और आ रहा है, क्योंकि 3 से आगे जाएंगे नहीं हम। क्यों नहीं जाएंगे सर, क्योंकि 3 के आगे डोमेन में ही नहीं है, तो हम आगे क्यों जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास x का वैल्यू 3 आया, एक 1 2 और 3, ये तीनों पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गया। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, 2, 3। ओके, डन है, बात समझ आया। हाँ बोलो। नहीं, अगर कंटिन्यूटी चेक करने से क्या होगा, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक सेकेंड, ऐसा नहीं है, सॉरी रुको, थोड़ा ढंग से लिखने दो। ये लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इंटू एक्स, फाइंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट इन -1 से लेके 2 पे क्लोज है, इस पे ओपन है। इसके बीच का नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बताओ कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा। गौरव, उसका नाम क्या है। नहीं नहीं, वो आया था अभी, वो फिर मैंने उसको लिया ही नहीं, मेरे को नाम नहीं कंफर्म था ना, तुम नाम नहीं बताया था। उसको बोल दो, रीज्वाइन करेगा तो कर लेगा, वैसे समझ तो आएगा नहीं यार बीच क्लास में उसको। चलो इस फंक्शन को पहले ब्रेक करो सब लोग, जैसा ही बताए थे आपको, क्योंकि बॉक्स आ गया ना, बॉक्स आ गया मतलब फंक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, हो रहा जी।
देखो फंक्शन ऐसा ब्रेक होगा ना, ये एफ एक्स इज इक्वल टू, माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑफ कौन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो -1 से लेके 2 बोला है ना पहले, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, 0 से लेस, -1 से ग्रेटर, -1 पे ओपन है, 0 पे क्लोज कर लो, ठीक है। या फिर सेकेंड लाइन में 0 को ले आओ, ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा इंक्लूडिंग 0, फिर 2 से छोटा, वो 1 से बड़ा इंक्लूडिंग 1, और लास्ट में x इज इक्वल टू 2 पे रखना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 को लास्ट में ले आना। चलो -1 से 0 के बीच में बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स x, बोलो जी फटाफट बताओ, तुम लोग जवाब दिया करो। -1, सिर्फ एक ही लड़की जवाब दे रही है, बाकी सब शांति से बैठा हुआ है, पता नहीं पढ़ रहा है कि सब सो गया है, पता नहीं चलता है कुछ। जवाब दिया करो। -1 से लेके 0 के बीच में जो बॉक्स x का वैल्यू है वो -1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा -x और इसका मॉड। 0 से 1 के बीच में बताओ, 0 से 1 के बीच में इस बॉक्स x का वैल्यू कितना होगा, 0, तो ये हो गया 0 इंटू एक्स, दैट इज 0, इसका मॉड करेंगे 0 ही रहेगा। फिर आ जाओ 1 से लेके 2, 1 से 2 के बीच में इस बॉक्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो दिस इज 1, तो ये बन जाएगा x, इसका मॉड करेंगे तो ये हो गया। फिर आ जाओ x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे बॉक्स x का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये बन गया 2x, इसका मॉड, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। -x, ये इंटी GIF है क्या, क्या है, तो मॉड में कैसे हो जाएगा -1 -x कुछ भी, सिर्फ x हो जाएगा। सुवर्णा तुम बताओगी, -x का बॉक्स लिखा है, क्या होगा इसका फाइनल वैल्यू, शानवी बताओगी, -x का बॉक्स क्या होगा, -x का पूरा रीजन बताओ कैसे कैसे आया, सब लोग समझना चाहिए, सब लोग को समझ में आना चाहिए, बताओ। पहले इस माइनस का क्या करें, इसका कुछ बताओ, ये क्या होगा, अच्छा नहीं ठीक है, वो तो तुम सही कह रही है। देखो एक बात समझो, -x का मॉड जो होता है ना, इस माइनस का कोई अब मतलब नहीं है, मॉड के अंदर बैठा है तो ये प्लस बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो तुम लोग ऐसा समझा करो कि -x का मतलब -1 इंटू एक्स लिखा है, और मॉड का प्रॉपर्टी होता है कि ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, x अलग और -1 अलग हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो ये जो -x का मॉड लिखा है ना, इस माइनस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये हट जाएगा, ये मॉड x हो जाएगा। अब इस मॉड x का क्या करेंगे, x का वैल्यू देखो तुम्हारा -1 से 0 के बीच में है, मतलब x निगेटिव है, और जब x निगेटिव होता है तो मॉड x बाहर कैसे निकलता है, -x के साथ। तो ऐसे सोचो कि इस तरीके से ये वैल्यू जो है फाइनली -x बनेगा। वो जो आंसर बताई वो बिल्कुल सही बताई है, और एक्सप्लेनेशन भी अपने हिसाब से वो सही दे रही थी। fx का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो गया -x, जो लिखा है ये सिंपल -x बनेगा, क्योंकि x 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है। दूसरा, x का जो वैल्यू है वो 1 से लेस है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये 0 लिखा है, ठीक है। x का वैल्यू जब 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, उस केस में मॉड x का जो वैल्यू है वो क्या बनेगा बताओ। ये इस बार बताएगी करुणा, तुम बताओ चलो, 1 से 2 में मॉड x का वैल्यू क्या होगा, x होगा। देखो ये कह रही है कि सर 1 से 2 में x का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉड x को हम लोग सिंपल x लिखेंगे, और अगर x का वैल्यू 2 हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप 2 यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 का मॉड करेंगे तो 4 हो गया, ये मिलेगा अपने पास कहानी, ठीक है।
अच्छा, x इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू कितना आ गया 4। x इज इक्वल टू, या फिर ऐसे कर लो है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखना है, या फिर हाँ रख लो, चलो ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू रख ली यहाँ पे। अब चलो बताओ मेरे को, और एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा -1, ये 0 है, ये 1 है, और ये बन जाएगा 0, है ना, 4 का डिफ्रेंसिएशन 0। सो दिस इज x इज इक्वल टू 2 पर आ रहा है, ये x 2 से लेस और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे आ रहा है, ये x 1 से छोटा है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन -1 है। अब बताओ x इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, चेक करो जल्दी से। देखो 0 से लेस पे, हाँ 0 से लेस पे -1 आ रहा है और 0 से ग्रेटर पे 0 आ रहा है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। 1 से लेस पे 0 आ रहा है और 1 से बड़ा पे 1 आ रहा है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। 2 से छोटा पे 1 आ रहा है और 2 से बड़ा पे 0 आ रहा है, सॉरी 2 पे 0 आ रहा है, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो 0, 1 और 2 ये तीनों पॉइंट हो गया नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। सो देयर आर 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। 2x नहीं आएगा वहाँ पे, वहाँ पे एग्जैक्टली x का वैल्यू 2 तुमको पुट करना है ना, तो तुम 2 का वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल लो, फिर क्या दिक्कत है। x इज इक्वल टू 2 ही पुट करने के लिए कह रहा है ना यहाँ पे। अगर हाँ, अगर तुम मान लो यहाँ पे ऐसा भी कर सकती है कि और 2x लिख देगी, तो फिर डिफरेंशिएट करने के बाद 2 आएगा, तो फिर भी नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा वो, समझी। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो f(x) इज इक्वल टू x बॉक्स x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन -1 से लेके 2 तक, ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स बताना है। चलो बताओ। तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा, कल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, क्या हो रहा उधर। अच्छा, बाकी लोग अभी अटक रहा है क्या। नहीं हाँ, ठीक है, नेटवर्क तुमको भी सही करना पड़ेगा गौरव। ओके ओके चलो, रिकॉर्डिंग देख लेना इसका, ठीक है, भेज देंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहे, हम कॉल पे थे। आवाज जा रहा था क्या। ठीक।
हो रहा है, फंक्शन ब्रेक हो गया क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या क्या मिला बताओ? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या मिला? -1 और 2। -1 पे कहाँ आ रहा? देखो पहले फंक्शन ब्रेक हो गया सब लोग का। एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा है और 0 के बीच में ले लो एक फंक्शन। फिर x का वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा, सॉरी ठीक है, 0 से बड़ा हो जाएगा इंक्लूडिंग 0। x का वैल्यू 2 से लेस है और ग्रेटर देन 1 है इंक्लूडिंग 1 है। ठीक है ऐसा। और एक लास्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 2 भी आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस पे इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 पे भी आपको सोचना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू एक -1 भी अपन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे क्लोज इंटरवल आ गया ना, तो -1 के बारे में भी सोचना पड़ेगा। चलो अब बताओ x इज इक्वल टू -1 पे इसका क्या सीन बन रहा है? -1 पे ये वैल्यू माइनस मिलेगा तो हो जाएगा -x और यहाँ बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बताएंगे आप लोग? 0। तो 0 इंटू ये सारा टर्म 0 बन जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1 पे ये वैल्यू मिल रहा है 0। अब -1 से 0 के बीच में आ जाओ। -1 से 0 के बीच में ये जो वैल्यू है, जो बॉक्स x है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 से 0 के बीच में इसका वैल्यू मिलेगा अपने को -1। ठीक है, तो हो जाएगा -x और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये क्या हो जाएगा? दिस इज, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h का हम लोग क्या करेंगे सोचो एक बार। इसमें अब दिक्कत क्या ना, फ्रैक्शनल पार्ट को थोड़ा रिप्लेसमेंट करने में तकलीफ होगा। तो आप एक काम कर लो, है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से, ताकि हम अच्छे से सोच पाएँ इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट मेरे को डिस्टर्ब करेगा बार बार। तो देखो हम इसको कैसे थोड़ा सा सॉल्यूशन अपना निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो x लिखा है इसको छोड़ दो ऐसे ही, बॉक्स x को भी ऐसे ही छोड़ दो। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है इसको हम लोग x माइनस एक्स का बॉक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है x इज इक्वल टू होता है बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा होता है। क्लियर है बात? तो इसको हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे हम लोग इसका रिप्लेसमेंट इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब बताओ x इज इक्वल, x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में क्या होगा? ये तो हो गया -1, तो मिल गया -x और यहाँ हो जाएगा x और ये बॉक्स x का वैल्यू -1 आएगा तो ये बन जाएगा +1। तो अपने को क्या मिला यहाँ से? -x टाइम्स x प्लस 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? सुबर्णा समझी ये बात कैसे आया ये चीज़? बताओ 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में इस फंक्शन का क्या वैल्यू मिलेगा? 0 और 1 के बीच में तो ये 0 हो गया बॉक्स x का वैल्यू, तो 0 इंटू समथिंग ये सब 0 बन गया। नेक्स्ट 1 और 2 के बीच में अगर देखेंगे तो इस बॉक्स x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये x हो गया और ये x माइनस 1 हो जाएगा, तो वी आर गेटिंग x टाइम्स x माइनस 1। x इज इक्वल टू 2 पे देखो ये क्या हो रहा है, ये 2 बन जाएगा, तो ये बन गया 2x और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस, सॉरी x माइनस 2 बन जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 2x एंड दिस इज x माइनस 2। ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा उस हिसाब से x इज इक्वल टू -1 पे अगर हम रखें तो ये हो गया -x और अच्छा मतलब वैल्यू पुट करेंगे तो वही मिलेगा ना, 0 ही मिलेगा। चलो ठीक है, चलो ऐसा आ गया ना। अब आप बताइए x इज इक्वल टू -1 कैसा पॉइंट है? बताओ x इज इक्वल टू -1 कैसा पॉइंट है? डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल है? अच्छा अभी तो डिफरेंशिएट किया नहीं है ना, नाउ यू डू डिफरेंशिएशन। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। सो एफ डैश एक्स, देखो ये तो 0 रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा ये? हाउ मच? दिस इज -2x ना, -2x और -x का हो जाएगा -1। ठीक है,
इसका 0 का 0 रहेगा, इसका हो जाएगा 2x और x का डिफ्रेंसिएशन -1, इसका कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x स्क्वायर मतलब 4x और -4x मतलब हो जाएगा -4, ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, बाकी ये पता आपको x इज इक्वल टू -1 पे आ रहा है, ये x का वैल्यू 0 से लेस है और ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 से छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू लेस देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 2 है। ये बताओ अब -1 पे क्या सीन है। -1 अगर हम लोग -1 पे देखें तो ये 0 है, और -1 जब यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो +2 -1 1 आ रहा है ये, x इज इक्वल टू -1। थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट है, बाकी आगे चेक करते हैं एक बार। 0 पे देखते हैं, 0 पे ये वैल्यू -1 आएगा और 0 पे वैल्यू 0 आ रहा है, तो एक तो 0 भी मिल गया। अगला 1 पे मिल रहा है 0 और यहाँ 1 से ग्रेटर पे मिल रहा है 1, तो ये 1 भी आ गया नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। 2 रख रहे हैं तो ये 3 आ रहा है, और यहाँ 2 रख रहे हैं तो 4 2 8 -4 4 आ रहा है, मतलब 2 भी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये -1 का क्या चक्कर है एक बार देखते हैं। -1 से लेके 2 क्लोज ब्रैकेट में दिया हुआ था, तो -1 तो नॉन डिफरेंशिएबल में आ गया। क्वेश्चन तो अपन -1 से लेके 0 तक ही लिए हैं, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। 0 1 2 -1 पे हम लोग शायद यहाँ पर इस जगह पे एक जगह एरर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो x इज इक्वल टू -1 के लिए अलग से ले लेना, इसको मत लेना, ये हो जाएगा, ये -1 इक्वल टू का साइन यहाँ लगाना है ना, तो यहाँ पे लगेगा इक्वल टू का साइन, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हट जाएगा। ये जो भी वैल्यू आ रहा है ना, इसके बीच का ही वैल्यू है, मतलब -1 इंक्लूडिंग 0 तक है ना, ऐसा। तो -1 से 0 में ये फंक्शन मिलेगा हम लोग को, तो -1 पे चेक करने का ज़रूरत नहीं है। -1 पे जो वैल्यू मिलेगा ना, वो -1 हमारा एंड पॉइंट, इसमें LHD निकल जाएगा, RHD नहीं निकलेगा ना, इसलिए तो इस पे चेक नहीं करना है। बस लास्ट वाले पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि आप एंड पॉइंट पे जाकर के x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू लिखेंगे, इस तरीके से अलग करके लिखेंगे बॉक्स के लिए, ठीक है। तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये -1 ये नहीं होगा, क्योंकि -1 नहीं होता है यहाँ पे, मेरे को जहाँ तक याद है। और हाँ, किस पे कौन सा वैल्यू रखेगी, 1 रखोगी? हाँ, कौन सा वाला रखेगी? नहीं नहीं, एक्स का थर्ड वाला, थर्ड मतलब ये तो x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखोगी ना, तो 1 और 2 के बीच में रखोगी तो ये फंक्शन थोड़ी मिल रहा है। जैसे मान लो अगर हम 1 और 2 के बीच में रखते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, और इस ये तो एज इट इज x रहेगा ना, तो x इंटू 1 हो गया, और इसका क्या करोगी बताओ 1 और 2 के बीच में? 1 पुट थोड़ी करना है, 1 और 2 के बीच का नंबर सोचना है मेरे को फंक्शन ब्रेक करने के लिए। x इज इक्वल टू 1, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 क्यों चेक करेंगे हम, x इज इक्वल टू x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में चेक करना है ना, एक जनरल पॉइंट निकालना है हमको। हाँ ठीक है, लिखो इसको बनाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स x, और फिर यहाँ लिखो साइन पाई x, ठीक है। इसमें बस ये फाइंड करना है, फाइंड LHD एट x इज इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू I।
और माइक ऑफ किए थे ना, इसलिए। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, क्या बोल रही है, कितना आ रहा है? जीरो? जीरो तो नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या मेरा? इशू बताओ, अब हम क्या करें इस पे, बताओ। तुम रीज्वाइन कर लो, आ जाएगा स्क्रीन। नहीं हुआ, देखो। LHD निकालने का मतलब क्या होता है, दिस इज द LHD ना। तो LHD हम लोग निकालेंगे तो ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, और बाई यहाँ हो जाएगा h। ठीक है, माइनस h है ना, ऐसा होता है LHD। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f ऑफ a माइनस h। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? a इज़ k। तो यहाँ लिखो f ऑफ k माइनस h, जिस पे चेक करना होता है ना, माइनस f ऑफ k, और बाई नीचे कितना हो जाएगा, माइनस h। ठीक है, अब बताओ f ऑफ x का जो वैल्यू है, ये लिखा है बॉक्स x, और यहाँ लिखा है साइन पाई x। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑफ k माइनस h? जहाँ x लिखा है वहाँ लिख दो k माइनस h का बॉक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन पाई, और x का वैल्यू हो जाएगा k माइनस h। सो दिस इज f ऑफ k माइनस h इज इक्वल टू, ये k माइनस h को एज इट इज छोड़ दो, और यहाँ हो जाएगा साइन पाई टाइम्स k माइनस पाई h हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ ला के कॉपी कर दो। देखो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, f ऑफ k माइनस h को लिख रहे हैं यहाँ पे हम, k माइनस h का बॉक्स, यहाँ हो जाएगा साइन, एंड दिस इज पाई k माइनस पाई h, माइनस f ऑफ k, मतलब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ k पुट कर दो, तो ये k का बॉक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन, एंड दिस इज पाई k। ठीक है जी, और बाई नीचे हो जाएगा यहाँ पे h माइनस h। हो गया, यहाँ तक ऑल क्लियर है। ठीक है, अब देखो k माइनस h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k माइनस h? बताएगा कोई कि k माइनस h का बॉक्स कितना होगा? एनीबडी? वाह, वेरी गुड। देखो कितना अच्छा सोची है। ये कह रही है कि सर k माइनस h का जो बॉक्स होगा ना, वो k माइनस वन होगा। क्यों होगा? देखो, मान लो अगर 5 लिखा है, 5 में अगर आप कुछ भी माइनस कर देंगे, कुछ भी, तो आपको नहीं लगता है कि ये 4 बन जाएगा, 5 की जगह 4 बन जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो वैसे ही k में अगर कुछ कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, मतलब k माइनस वन बन जाएगा। तो k माइनस h का जो बॉक्स होगा ना, वो एक कम होके k माइनस वन बन जाएगा। सो लेट मी राइट हियर, दिस इज k माइनस वन। देखो साइन पाई यहाँ जो लिखा है इसको लिख दो साइन, एंड दिस इज पाई k, और माइनस दिस इज पाई h, एंड इसको बॉक्स में रख लो। इसका वैल्यू बताओ मेरे को कोई कितना होगा, एनीबडी? इसका बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा? आप नहीं बताएंगे। देखिए, आपको ये बताया ना कि साइन n पाई का वैल्यू जीरो होता है। बताओ ये सब जानता है कि नहीं जानता है सब लोग? साइन जीरो, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, साइन फोर पाई, साइन सेवन पाई, एट पाई, मतलब n पाई। हाँ हेलो, आवाज़ नहीं जा रहा? अभी जा रहा है? ओके। कहाँ से, कहाँ से आवाज़ कटा था मैम?
आवाज, ये वाले लाइन को k-1 जो आया था, ठीक है। देखो ये बता रहे थे, देखिए आप लोग, यहाँ पे k-h जो है ना, k-h का जो बॉक्स है ये k-1 कैसे हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है, सपोज करो 5-h, 5 में अगर कुछ भी माइनस करेंगे, थोड़ा भी नंबर माइनस करेंगे, तो मेरे को पता चल रहा है कि 5 में अगर कुछ भी घट गया तो उसका बॉक्स कितना आएगा, 4 आएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा है, k एक इंटीजर वैल्यू है, k बिलोंग्स टू i लिखा है, k से अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो k में एक कम हो जाएगा, k-1 हो जाएगा। तो यही सोच के वो बोली है कि k-h का जो बॉक्स होगा सर वो k-1 हो जाएगा। बाकी साइन पाई के माइनस पाई एच एज इट इज रहेगा, और माइनस यहाँ पे देखिए, अब इसका वैल्यू हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, साइन पाई के। तो अभी क्या बताएं कि साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है। आप ये पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन एन पाई मतलब साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 0 पाई ये सब 0 होता है। तो साइन एन पाई का जो वैल्यू है दिस इज 0। और एन पाई कहाँ है, पाई तो दिख रहा है, लेकिन वेर इज एन सर, के इज व्हाट, के बिलोंग्स टू आई लिखा है, मतलब इंटीजर है ये, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो बस मेरे को इतना दिख रहा है, और बाकी उधर तो 0 हो गया, एल एच नीचे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में, दिस इज -h, ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व करना, अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया। अब इसको सोचो कि इस लिमिट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट, हाउ कैन वी सॉल्व इट। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग k का वैल्यू 0 डायरेक्टली पुट करते हैं, तो अगर यहाँ k का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई, पाई माइनस ये क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि h का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 के अप्रोच है, तो ये 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा क्योंकि h का वैल्यू 0 है। तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। सो द बेस्ट मेथड विल बी कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, एल हॉस्पिटल लगा दो, तो k-1 एज इट इज रहेगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस, एंड दिस इज पाई k माइनस पाई h। ओके, एंड नाउ व्हाट अबाउट चेन रूल, पाई के माइनस पाई एच, हम लोग h टेंड्स टू 0 चल रहा है ना, मतलब हमारा वेरिएबल यहाँ h की तरह काम कर रहा है, तो माइनस पाई h का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस पाई आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा एज पर द चेन रूल, बाकी नीचे माइनस h का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट गया, कितना आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट, एंड दिस इज h टेंड्स टू 0 पाई टाइम्स k-1, और ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट कर दो तो बचेगा सिर्फ कितना, कॉस पाई k, इतना आ गया वैल्यू। अब बताइए, नाउ द मेन क्वेश्चन एंड द मेन कंसर्न इज कि अब इसका वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई k, व्हाट इज इट्स वैल्यू, कॉस पाई k का वैल्यू कितना होगा। तो अब सुनो ध्यान से, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा ट्रिको का कॉन्सेप्ट, तो कॉस ऑड पाई का वैल्यू कोई बताएगा कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑड पाई, -1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इवन पाई, +1, है ना। कॉस ऑड पाई का वैल्यू -1 होता है, और कॉस इवन पाई का वैल्यू जो है वो +1 होता है। तो सोचो -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर जो k है जो कि इंटीजर है, वो अगर k का वैल्यू सपोज करो 1 हुआ तो cos पाई बन जाएगा, और अगर k का वैल्यू 2 हुआ तो फिर cos 2 पाई बन जाएगा, 3 हुआ तो ऑड पाई, 4 बनेगा तो इवन पाई। तो ये ऑड पाई इवन पाई कुछ भी बन सकता है, इसलिए हम लोग इसको लिख दिए -1 की पावर k। अब सोचो k का वैल्यू अगर मान लो 2 हुआ तो ये +1 बन जाएगा, k का वैल्यू 3 हुआ तो बन जाएगा -1, 4 हुआ तो बन जाएगा +1, 5 हुआ तो बन जाएगा -1, मतलब जैसा k रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ का रिजल्ट मिलेगा। बाकी यहाँ पाई लिखा है और ये k-1 लिखा है, ये हो गया आपका आंसर, यही होगा फाइनल आंसर, क्योंकि k का वैल्यू अपने पास नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि k का वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार और रिशु यार, नहीं हो पाएगा प्लीज़ यार, रिकॉर्डिंग देख लेना इसका, क्योंकि अब समझ रहा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन था ये, टाइम लग जाएगा फिर। हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना, एक बार दोबारा मत करवाओ यार। ठीक है, हो गया, डन है, डन क्या, एक क्वेश्चन आप लोग कर दो बस, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आप लोग को अलविदा कर देंगे, मतलब सिमिलर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।
लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज बॉक्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है tan एंड दिस इज पाई एक्स। फाइंड करना है आपको आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू i। चलो जी बना दो। बनाएंगे आप लोग, वेट करें ना। हम थोड़ा रैंडम अटेंडेंस लेते हैं, तुम लोग रुको। सुवर्णा, शिवम, शानवी, शमेरा, रीशु, पायल, गौरव, ये तो नहीं है, आशी, अंजलि, आदिति, ओके, करुणा, कृतिका, ठीक है। बन रहा है ये। आर एच डी निकालना है ना, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ एक्स ए प्लस एच लिखते हैं ना यहाँ पे हम लोग, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a बाई नीचे हो जाएगा h। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच का मतलब हो गया x की जगह k पे पुट करना है, तो f ऑफ k प्लस h हो जाएगा ये। सो व्हाट इज f ऑफ k प्लस h, x की जगह रख दो k प्लस h, इसका बॉक्स, और यहाँ हो जाएगा tan एंड दिस इज पाई, और यहाँ हो जाएगा k प्लस h। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दो, k प्लस h का बॉक्स और दिस इज tan, और ये पाई k और प्लस पाई h हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है सर। और नीचे कितना आ जाएगा, अच्छा f ऑफ a भी तो लिखना है अभी, तो f ऑफ a मतलब हो गया f ऑफ k, सो माइनस k का बॉक्स, और यहाँ हो जाएगा tan पाई k, और नीचे हो जाएगा h। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका वैल्यू बताएगा कोई, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। रीज़न बताओ सबको। हाँ, ये कह रही है कि सर tan n पाई का मतलब हो गया साइन n पाई बाई कॉस n पाई, और साइन n पाई 0 होता है तो tan भी 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये ना, तो ठीक है, ये वाला टर्म 0 मिल गया। नहीं, पूरा आंसर नहीं आया, लेकिन तुम सही गई है, अप्रोच सही है। देखो k प्लस एच का वैल्यू बता रहे हो कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k प्लस एच का बॉक्स। हाँ, ये k बन जाएगा ना, क्योंकि k से कुछ ज़्यादा अगर ऐड कर रहे हैं तो k मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा tan एंड दिस इज पाई k प्लस पाई h, और नीचे हो जाएगा h, ठीक है, ये बन जाएगा h, यहाँ पर ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि 0 पुट करने से ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, k एज इट इज, tan का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एंड दिस इज पाई k प्लस पाई h, और इसमें भी चेन रूल लगेगा ना,
तो पाई एच में पाई यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे इस जगह पे एच का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ बोलो। हाँ सही है, यस यस। एच का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो तो ये बन जाएगा पाई इंटू के, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर के पाई। ठीक है, चलो आप सेक स्क्वायर के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि यहाँ पे के पाई लिखा है और इसको हम लोग लिख देते हैं कॉस स्क्वायर के पाई। अब देखो अभी क्या बताए थे कि कॉस एन पाई का वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑड या इवन है। लेकिन यहाँ स्क्वायर लग गया, स्क्वायर लगेगा तो इसका मतलब तो ये तो श्योर है कि -1 भी आएगा तो +1 बन जाएगा, +1 रहेगा तो +1 ही रहेगा, तो नीचे का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर सिर्फ के पाई बनेगा बस। सो दिस इज योर आंसर। बोलो समझ आ गया बात? उठे सुबह समझी? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कर लेगी आराम से, एलएसडी आरएसडी निकालने बोलेगा तो। और इंटीजर वाला क्वेश्चन अब समझ में आ गया ना कि कैसे करना है। पहले क्वेश्चंस को ब्रेक कर लेना होता है, उसके बाद ब्रेक करने के बाद हम लोग उसका हर एक जहाँ जहाँ फंक्शन का नेचर बदल रहा है उस पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं फंक्शन का। ठीक है, चलो फिर तो दिस इज द ऑल अबाउट टुडेज क्लास।